अच्छा सर, एक बात बताओ, राहु केतु के बारे में बात करते हैं। वो धड़ अलग कर दिया था, राहु और केतु अलग अलग हो गए थे, ऐसे शिव भगवान वाला जो सीन हुआ था। तो राहु केतु के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं? राहु केतु अगर एग्जॉल्टेड है और छठे आठवें बारहवें से ऑपरेट नहीं कर रहे, और अगर वो मिड पॉइंट ऑफ असेंडेंट पे नहीं है और उनका कोई इवल इन्फ्लुएंस किसी प्लेनेट के ऊपर नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है। अगर छठे आठवें बारहवें से कर रहे हैं और मिड पॉइंट ऑफ द असेंडेंट है, तो वो एक अफ्लिक्शन की तरह काम करेंगे। अगर वो छठे आठवें बारहवें में नहीं है, एग्जॉल्टेड है, नॉन एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड से मतलब उच्च के। एक्सॉल्टेड प्लेनेट क्या होते हैं, क्या रोल तो होता है राहु उनका? तो टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, केतु स्कॉर्पियो में। एग्जॉल्टेड का मतलब उच्च के प्लेनेट, मतलब अच्छी कोटि एक्स्ट्रा के। ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनेट तो सारे होते हैं। वीनस स्पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है, सूर्य सन जो है एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, मरकरी जो है वो वर्गो में होता है, राहु टॉरस में होता है, जैसे मैंने बताया। अलग अलग प्लेनेट अलग अलग साइन में कंफर्टेबल होते हैं और अपने रिजल्ट बेटर देते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ सर, कि ना आजकल ना, जैसे मैंने भी तो कर रखा है, मेरे भी रिंग्स पहन रखी है, और सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स, बड़े बड़े वो ही नीलब पहनते हैं, मुंह को हरे कलर का स्टोन पहनते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है ग्रीन और मैरून कलर का स्टोन देखा जाता है, सब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि उंगलियों से भी बड़े हैं। तो ये एस्ट्रल रेमेडीज क्या होती है? और क्या वाकई में जेम स्टोन, ये मंत्रास, क्या कोई उपाय ये काम करते हैं क्या? बिल्कुल, रेमेडीज जैसे मैंने पहले कहा काम करती हैं, लेकिन अगर वो रेमेडीज यूजफुल हों, किसी के काम आए, तो काम करती हैं। जैसे आप पक्षियों को पानी देते हो, पक्षियों को कोई पार्ट ऑफ अपना ब्रेकफास्ट देते हो, स्ट्रीट डॉग को, या कोई इंसान जिसकी ज़रूरत है, कोई बच्चा पढ़ना चाहे, आपने कोई ओल्ड होम एज हो या कोई ओल्ड आदमी हो जिसकी कोई ज़रूरत हो, अगर ये आप करते हो तो इसकी एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रल रेमेडीज में रिजल्ट के मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस है। वाह। क्योंकि आप अपने हाथ से कर रहे हो और किसी की मदद कर रहे हो, तो वो आपको दुआ देगा। आपके जो कर्मा है, गुड कर्मा है, वो स्टोर होंगे, वो कहीं बैलेंस होंगे। हो सकता है पास्ट लाइफ के बैड कर्मा बैलेंस हो जाए, हो सकता है पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा के साथ और ऐड हो जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मंत्रा या दूसरी चीजें, जेम स्टोन्स हो गए। जेम स्टोन्स, वो काम करते हैं। लेकिन पहली शुरुआत आदमी को दान से करनी चाहिए, अच्छे काम से करना चाहिए। दान पुण्य। हाँ, दान पुण्य जो आदमी जितना करेगा, सिर्फ एक पानी किसी को पिला दो आप। पानी अगर किसी को, कोई घर में आप आए, उसको नॉर्मल पानी पिलाओ और ठंडा पिलाओ, तो ठंडा पिलाओगे तो वो प्लीज होगा ना। तो आप पक्षियों के लिए दिन में 3 बार, गर्मियों में बाहर एक मिट्टी का बर्तन रख के फ्रिज में से 3 बार अगर पानी की बोतल भी डाल देते हो, तो आपकी रेमेडी पूरी है। चींटियों को खाना खिलाना, चींटियों हाँ, को दाना चींटियों को देना, खाना, काले कुत्ते को खाना हाँ, खिलाना, काला हो, नीला हो, कोई पीला भी हो, कुत्ता कोई हो, फर्क नहीं पड़ता। गाय को रोटी और देना। गाय को रोटी देना, कोई, ये तो दीज आर द रेमेडीज, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर मेथोलॉजी। गाय को चारा खिलाना। हाँ, जैसे पहले होता था, भाई पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ 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 हाँ, बोलते थे, मैं भी कर रहा हूँ, तो घर में दादी वगैरह बोलते थे कि जब कुत्ते को रोटी दिया, पहले पहले निकालती थी फिर देती थी। लोग भूल गए हैं ना, लोगों को याद दिलाना जरूरी है ना, कि दिस इज पार्ट ऑफ अवर इंडियन मैथोलॉजी, और पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और पार्ट ऑफ एस्ट्रो रेमेडीज। वाह, मेरे को लगा कि आप बोलोगे नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, रेमेडीज तो बेस्ट है। अच्छा, ये बताओ सर, उच्च ग्रह क्या होते हैं? थोड़ा सिंपल एग्जांपल देना ऑडियंस के लिए, ताकि वो समझ में आए एकदम। उच्च ग्रह जैसे सूर्य जो है वो राजा है, और वो मंगल के घर में आ जाए एरीज में, तो वो एग्जाल्टेड हो जाता है। अब राजा और कमांडर के विचार मिल जाए और दोनों एक हो जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आप बताइए। चलो जी। तो सूर्य एग्जाल्टेड है उसमें, सिंपल सी बात है। ऐसे ही सूर्य, वीनस, मरकरी, सारे प्लेनेट अपने अपने साइन में एग्जाल्टेड होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी का चार्ट बहुत बढ़िया है, उसकी ग्रोथ जो है वो 10 से 50 आने में, मान लो, दो कुछ साल लेती है। लेकिन अगर उसके कुछ एग्जॉल्टेड प्लेनेट हैं, तो 10 से 50 या 100 आने में वो आधे से भी कम समय लेगी, आउट ऑफ द टर्न उसका नंबर आ जाएगा। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप
राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन भजन लाल जी, ठीक है जी। अब देखिए उनके प्लैनेट एग्जॉल्टेड है। अब देखिए वो कहाँ एक एमएलए और कहाँ सीएम बन गए। तो दिल्ली की बात भी कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली की बात, दिल्ली में किसी का एग्जॉल्टेड भी तो हो ना। दिल्ली, देखो जितने चार्ट अवेलेबल होते हैं उसी पे ही बात कर सकते हैं आप। एक नाथ शिंदे जी का चार्ट ले लो, हाँ, अब उनके 2 प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, तो अब देखिए आप कहाँ वो कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लोग वो कहते हैं कि वो 3 व्हीलर चलाते थे, आज सीएम है। आप इनको कोई जानता नहीं था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे मनोहर लाल खट्टर, अब उनके भी 2 प्लैनेट एग्जॉल्टेड है। तो देखिए कोई जानता नहीं था, 10 साल उन्होंने हरियाणा पे चीफ मिनिस्टर का राज किया है। मेरे ख्याल 10 साल की है, 10 साल से ज़्यादा की है या 10 साल की है। तो तो ये एग्ज़ॉल्टेड प्लैनेट किसी के चार्ट में होना मीन्स के आपकी पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ द टर्न। आउट ऑफ द टर्न मतलब आप 10वें नंबर पे हैं, आपको पहले नंबर पे आके खड़ा कर देगा। तो कोई कैसे पता करे कि उसकी चार्ट में 2 एक्सॉल्टेड वो वो तो हर एक का चार्ट एस्ट्रोलॉजर देखेगा ना। एस्ट्रोलॉजर देखेगा, खुद नहीं देख सकता कोई? एस्ट्रोलॉजर की पावर किसी से कम नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर बताता है, वो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप ज़िंदगी में बड़े से बड़ा डिसीज़न लेने से रह सकते हो और जो डिसीज़न नहीं लेना चाहते, वो ले सकते हो। एस्ट्रोलॉजर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप एक हेजिटेशन कर रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं बढ़ाना। अगर सपोज़ आपने किसी को चार्ट दिखाया, मुझे दिखाया और मैंने कह दिया, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, आप करो, और आप आगे बढ़ जाते हो, आपको सक्सेस मिलती है, तो इससे बड़ा बूस्ट क्या चाहिए आपको? सही बात है। एक 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 सिर्फ़ एक कन्फ्यूज़न, बात ही तो चाहिए। कन्फ्यूज़न, आप किसी कन्फ्यूज़न पे हैं, उसमें जो एस्ट्रोलॉजी मदद करती है, कोई नहीं कर सकता। दिस इज़ द डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब पावरफुल सब्जेक्ट। एक एक छोटा-सी सवाल है मेरा यहाँ पे। छोटा सवाल ये है कि सर जैसे अभी बड़ी-बड़ी कंपनी आ गई है एस्ट्रोलॉजी में, तो ₹300 दो और आपका भविष्य बता दो और भविष्य चेंज कर लो। ₹300 में भविष्य चेंज कर सकते हैं? मैंने देखिए, अब या मेरी पैसे बात की बात सुनिए, नहीं मैं है? पैसे की बात तो नहीं है ना, हाँ, बात तो ये है कि भई लोगों का लाभ होना चाहिए। हाँ, अब कोई 300 में कर रहा है तो ठीक है, 300 वालों को भी तो मदद चाहिए ना। हाँ, और कोई 3 लाख रुपए ले रहा है या 300 ले रहा है या 30,000 ले रहा है या 3,000 ले रहा है, वो मदद तो सबको चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहे, ये पहला पॉइंट है। क्योंकि लोगों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहीं न कहीं किसी कोई ना कोई मदद तो मिलती है ना। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ सर कि ये जो आजकल यूट्यूब पे मीम्स चल रहे हैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न न्यू एस्ट्रोलॉजी, अब कहाँ जाएँ? मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, नहीं, बड़ा सिंपल है। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और न्यू एस्ट्रोलॉजी में वही है ना, क्लासिकल में काल सर्प योग, मंगल दोष, और न्यू एस्ट्रोलॉजी में मैं बैठा हूँ आपके सामने कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं तो फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट मानता हूँ कि मंगल सबके लिए खराब नहीं है, शनि सबके लिए खराब नहीं है, कुछ के लिए खराब है, कुछ के लिए अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजर की कैपेबिलिटी है कि वो किसके लिए कौन-सा प्लैनेट कैसे फिक्स करता है अपने एक्सपीरियंस से। तो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और उसमें मेरे ख्याल आपको जवाब मिल गया होगा कि दिस इज़ द वे।